तो मैं आज बात करूँगा बॉडी पैरामीटर्स की। ये आपकी जो बुकलेट है इसमें मिलेंगे आपको टेबल नंबर 5 बेसिक पैरामीटर्स पे। इसको पहले दिन मेजर करते हैं, चौथे दिन, सातवें दिन, अलग अलग दिन मेजर करते हैं। तो इसमें क्या पैरामीटर्स हैं, उनका क्या मतलब है, इस पे बात करेंगे। तो सबसे ऊपर आप देखेंगे टेबल के ऊपर है हमारा जेंडर, एज, हाइट। क्योंकि ये चीज़ें इस दौरान चेंज नहीं होनी है, इसलिए इनको टेबल से बाहर रखा गया है। तो अभी मैं एक केस ले रहा हूँ जो कि फ़ीमेल हैं, 45 उनकी एज है और उनकी हाइट है 155 सेंटीमीटर। सो द इनकी वेस्ट में सबसे पहले जाते हैं। तो वेस्ट 105 है और इनकी हाइट है 155। और अगर हम वेस्ट की रेंज में देखेंगे तो ए ग्रेड का मतलब है हाफ एच से कम, मतलब हाइट के आधे से कम होना। बी ग्रेड का मतलब है हाफ एच यानी हाइट के आधा होना। और सी ग्रेड का मतलब है हाफ से ज़्यादा होना। तो आप देख लें कि हाइट से कंपेयर करके कि कौन से ग्रेड में आप आते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि हम ए ग्रेड की तरफ मूव करें। वेट जो है इसमें आप देखेंगे कि कोई नीचे रेंज नहीं दी गई है, क्योंकि वेट अपने आप में कुछ बताता नहीं है। तो वेट जो है उसकी कहानी दूसरे नीचे दिए गए फैक्टर से पता चलती है। ऐसे ही एक और फैक्टर है आरएम, जिसको बोलते हैं रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। इसका मतलब होता है कि अगर आप लेटे भी रहे, अगर आप फास्ट में भी हैं, तो भी आपकी बॉडी को रोज कितनी एनर्जी की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर फिगर 1800 का है, ये बॉडी वेट पर डिपेंड करता है। 1800 कैलोरीज इस व्यक्ति को चाहिए। अगर हम एक एग्जांपल लें तो 1 ग्राम फैट से 9 कैलोरीज मिलती हैं। किलो कैलोरी यूनिट होता है। 1800 चाहिए, 1 ग्राम से 9, इसका मतलब करीब 200 ग्राम फैट कंज्यूम करेगा ये व्यक्ति हर रोज़। और अगर ये एक्टिविटी करता है तो फिर इसका कंजम्पशन बढ़ता जाता है जितनी आप एक्टिविटी करेंगे। हर 1 से 2 घंटे की एक्टिविटी को 300-400 कैलोरीज मान सकते हैं। इससे हमको पता चलता है कि ये व्यक्ति अगर फास्ट करेगा और कुछ भी नहीं खाएगा तो रोज इसका वेट लॉस कितना होगा। अगर 1800 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है तो लगभग 200 से 250 ग्राम फैट और लगभग इतना ही साथ में पानी होता है थोड़ा, वो कम होता जाएगा। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये व्यक्ति 300-400 ग्राम रोज लूज करेगा। अब इसके बाद आते हैं हम BMI पे, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। इसकी रेंज दी गई है 18.5 से लेके 24.9। वैसे 24.9 से ऊपर ओवरवेट माना जाता है और 28-29 से ऊपर ओबेसिटी मानी जाती है। पर इंडियंस के लिए और जो लोग लंबा जीना चाहते हैं, लॉन्जेविटी में इंटरेस्टेड है, उनको BMI 24.9 से अंदर ही रखना चाहिए। इनफैक्ट अगर आपका मिड पॉइंट जो है इसका 21-22 के आसपास BMI है तो बहुत ही अच्छा है। 22-21 BMI काफ़ी हेल्दी होता है। यहाँ पे इनका BMI 35 है, तो हम देख सकते हैं कि कम हो सकता है। फिर हम आते हैं बॉडी फैट पे। बॉडी फैट 2 रेंज दी गई है, मेल्स के लिए 10 से 20% और फीमेल्स के लिए 20 से 30। तो फीमेल्स में ज़्यादा फैट होता है और ये ज़्यादा फैट बेसिकली बॉडी में दिया गया है प्रेगनेंसी हैंडल करने के लिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय और बाद में एक मदर की बॉडी अपना तो पोषण कर ही रही होती है, पर बच्चे का भी पोषण करना होता है और वो उतना ज़्यादा रोज़ खा नहीं सकती है जितना कि डबल कंजम्पशन जो हो रहा है। इसलिए पहले से ही बॉडी में एक्स्ट्रा फैट दिया जाता है ताकि बच्चों का पोषण हो सके। बॉडी फैट में भी हमें मिड पॉइंट के आसपास होने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे ये कम रहे तो अच्छा है। अगर ये ज़्यादा कम है तो आपको ठंड ज़्यादा लगेगी और आप ज़्यादा फास्ट नहीं कर सकते हैं। तो अगर 20-25% है तो हम
15% तक आ सकते हैं। तो इनका बॉडी फैट जैसे कि 43% है, तो ये फीमेल है, तो 20 से 30 के अंदर आना है, मतलब इनके पास आप समझ लीजिए 15 से 20% फैट ज़्यादा है। ये हमको बता सकता है कि ये व्यक्ति कितना फास्ट करे तो इनको स्टारवेशन की स्थिति नहीं आएगी। वैसे स्टारवेशन की स्थिति तब आएगी जब आप 10% या 8% से भी नीचे चले जाते हैं। तो अभी तो 40% पे है, मतलब 10% तो इजीली लूज कर सकते हैं, तो भी 30 पे ही आएंगे। और ये 10% किसका? बॉडी वेट का। तो इनका बॉडी वेट था 90 पे अगर 10% कम है, मतलब 9 किलो एक्स्ट्रा बॉडी फैट है। हमने देखा कि इनको लगभग 200-250 ग्राम रोज चाहिए, मतलब 1 किलो में 4 दिन चल सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पॉज ले सकते हैं अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहें। फिर से बताता हूँ, 200-250 ग्राम में ये 1 दिन चल सकते हैं, तो 1 किलो में लगभग 4 दिन चल पाएंगे। और 9 किलो एक्स्ट्रा है, यानी कि 4 गुना 9, 36 दिनों के लिए आराम से बॉडी फैट है। क्या इसका मतलब यह है कि इनको इतना सारा फास्ट करना चाहिए? तो नहीं, इनको अपने हिसाब से ही करना चाहिए। एक समय में हम पहली बार अगर कोई कर रहा है तो उसको 5 से 10 दिन ही करना चाहिए, और फिर देखना चाहिए कि कैसा जा रहा है। अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग जाता है। तो ये हो गया बॉडी फैट। बॉडी फैट वैसे बहुत यूज़फुल चीज़ है, आपको ठंड से बचाता है, आपको थोड़ा ल्यूब्रिकेशन देता है, और आपको एक बल्क भी देता है। जो लोगों को रहता है कि थोड़ा भरा पूरा दिखे, तो फिर वो बल्क भी देता है। पर मेजर जो इसका यूज़ था वो हमेशा से ये रहा है कि अकाल के समय आपको मदद करे, प्रेगनेंसी में मदद करे, और गर्मी पहुंचाने में मदद करे। पर हाँ, अगर जैसे कि कोई रनर है, तो रनर्स बहुत बॉडी फैट नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनको जितना दौड़ना है, अगर 5-10 किलो एक्स्ट्रा लेके दौड़ रहे हैं तो जल्दी थक जाएंगे। अब इसी बॉडी फैट का एक कंपोनेंट होता है विसरल फैट, और विसरल फैट होता है जो कि यहाँ का फैट है, ऑर्गन्स में जो हमारे जमा हुआ है, ऑर्गन्स के आसपास। ये फैट का ये बिल्कुल ही इसलिए बढ़ता है क्योंकि हमारी डाइट जितनी हमको ज़रूरत है उससे ज़्यादा है। विसरल फैट कम से कम होना चाहिए। ये यहाँ पर हमारा पूरा इंजन है और उसके आसपास बहुत फैट होगा तो वो इंजन को चलने में प्रॉब्लम देगा। तो ये तो 3-4 जितना कम हो सके उतना ही रहना चाहिए। जिन लोगों के एब्स होते हैं उनका विसरल फैट बहुत कम होता है, वो 1 से 2% के आसपास हो सकता है। तो विसरल फैट तो कम से कम ही करना चाहिए, और इसकी एक ही रेंज है, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, और ये हमको रेंज में लेके आना चाहिए। अगले फिगर पे आते हैं। अगला फिगर है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल है कि आपके पूरी बॉडी में जो स्केलेटन है, जो बोन्स हैं, उनको सपोर्ट करने वाली जो मसल्स है, और ये मसल ही हमारा एक्चुअल पावर हाउस है। मेल में 33% से ज़्यादा होनी चाहिए, फीमेल में 26% से ज़्यादा। ये मेल फीमेल का फ़र्क क्योंकि फैट का कॉम्पोजिशन ज़्यादा रखा गया है फीमेल बॉडी में, इसलिए है। इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है, ये जितनी ज़्यादा हो उतना भी अच्छा हो सकता है, पर जैसे जैसे बढ़ती जाती है वो मसल को मेंटेन करना पड़ता है, और मेंटेन का मतलब है कि आपको रोज़ उतना वर्कआउट करना पड़ेगा। बॉडी बहुत एफिशिएंट है, अगर आप वर्कआउट नहीं करेंगे तो वो मसल्स को कम करती जाती है। तो अभी जैसे यहाँ पर देखें तो स्केलेटल मसल लगभग 22% है, फीमेल है तो 4-5% बढ़ाने का स्कोप है। अगर किसी की मसल्स रेंज से नीचे है तो उसको कंटिन्यूसली थोड़ी थकान लगेगी, क्योंकि वो कम मसल से ज़्यादा बॉडी मास हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ऐसा लगेगा कि अगर प्यास लगी है तो कोई और पानी ला के दे दे। और जैसे ही ये स्केलेटल मसल रेंज पे पहुंचती है तो चीज़ें थोड़ी आसान लगने लगती हैं। आपको ऐसा लगेगा अच्छा मुझे प्यास लग रही है, मैं अपना पानी खुद लेके आ जाता हूँ। और जैसे ही ये और ऊपर पहुंचती है तो आपकी एनर्जी काफ़ी बढ़ जाती है। इनफैक्ट आप
आपको ऐसा लगेगा अरे इसको भी प्यास लग रही है, इसको भी प्यास लग रही है, मैं सबके लिए पानी ले आता हूँ। जैसे जो थोड़े बच्चे होते हैं, 4-5 छोटे बच्चे होते हैं तब तो उनमें थोड़ा फैट ज़्यादा होता है, पर 4-5 साल 3 साल के बीच में आते हैं तो फैट थोड़ा कम हो जाता है और एकदम से मसल्स बढ़ रही होती है, तो उनमें बहुत एनर्जी होती है क्योंकि मसल परसेंटेज बहुत हाई होता है। मसल्स हमें ज़्यादा रखनी चाहिए, और इसका तरीका यही है कि आपको उतना वर्कआउट करना पड़ेगा और उतना ही प्रोटीन सप्लाई भी देना पड़ेगा लगातार। जो लोग वेजिटेरियन हैं वो वेजिटेरियन सोर्सेज पे जा सकते हैं, जो लोग मीट खाते हैं या नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज पे डिपेंड करते हैं वो वहाँ से प्रोटीन ले सकते हैं। अलग अलग चीज़ों का अलग अलग चैलेंज है। क्या प्रोटीन के अच्छे सोर्सेज हैं उस पर हम अगले चीज़ में बात करेंगे। और इसके बाद जो आखिरी फिगर एक है वो है बॉडी एज का। बॉडी एज मतलब अभी आपकी कितनी बॉडी एज चल रही है। ये ऊपर की सारी चीज़ों को कंपोजिट करके इसका फॉर्मूला काम करता है। हम जिस तरीके से मेजर कर रहे हैं इससे और भी कई ज़्यादा एक्यूरेट टेक्निक्स होती हैं। अगर आप ज़्यादा पैसे खर्च करके पता करना चाहें तो काफ़ी सारे लैब टेस्ट होते हैं, आपकी ब्लड, बोन्स, डीएनए वगैरह सब कुछ मेजर करके और एक्यूरेट बॉडी एज भी पता चल सकती है। हम चेंज में ज़्यादा इंटरेस्टेड है एब्सोल्यूट वैल्यू से, तो हम ये देखना चाहते हैं कि आप जो भी एफर्ट कर रहे हैं उसमें चेंज किससे आ रहा है ताकि हम उस एफर्ट को आगे बढ़ा सकें। और बॉडी एज को आप फ्रीज भी कर सकते हैं। एक छोटा वीडियो है बॉडी एज पे जो हम अलग से देखेंगे, पर इसको कम से कम रखना, यहाँ तक कि लॉक कर देना 30 से 40 के बीच में बहुत ही अच्छा आइडिया है। आप इसको हमको लगातार कम करना चाहिए। सेहतमंद में कई लोगों की बॉडी एज एक 9-10 दिन के फास्ट में कुछ लोगों की 1-2 साल कम हो जाती है, कुछ लोगों की 3 साल तक कम हो जाती है। अब सोचिए अगर आप 10 दिन डालते हैं और अगर उससे आपको 1 या 2 साल का फ़ायदा हो रहा है तो ये बहुत ही बड़ा फ़ायदा है, आपको लेना चाहिए। अब आखिर में 3 चीज़ें और हैं। पहला है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के ऊपर वैसे एक अलग वीडियो देखेंगे, पर जो ए ग्रेड ब्लड प्रेशर है वो है 100 से 120 आपका सिस्टोलिक और 65 to 80 आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ये ऐसा ही रहना चाहिए। ये ए ग्रेड है। बी का मतलब है 120 से 130, 80 to 90, और सी का मतलब है 130 से ज़्यादा। और वैसा ही पल्स का भी हिसाब है। पल्स आपका दिल है जो कितनी तेज़ धड़क रहा है, और ये जितना कम है रेस्टिंग स्टेट में, इसका मतलब आपका हार्ट उतना ज़्यादा पावरफुल है। ब्लड प्रेशर और हार्ट पे हम एक अलग से कुछ वीडियोस देखेंगे अच्छे से उनको समझने के लिए। एक आखिरी फिगर है स्क्वाटिंग का। यह है कि आप उकड़ू कितनी देर बैठ सकते हैं। इसमें ए ग्रेड है 10 मिनट से ज़्यादा अगर आप बैठ पा रहे हैं, बी ग्रेड है 3 से 10 मिनट, और सी ग्रेड है 3 मिनट से कम। ये काफ़ी ज़्यादा बताता है कि आपका विसरल फैट कैसा है, आपका ओवरऑल यहाँ की मसल्स कैसी हैं, आपके फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, आपका बैलेंस कैसा है। काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ पता चल जाती हैं। और ये बहुत ही सिंपल एक ऐसा मैट्रिक है जो कोई भी कभी भी मेजर कर सकता है। तो हमने ये सारी अलग अलग मैट्रिक्स की बात करी, इन पे हम और ज़्यादा भी बात कर सकते हैं। कुछ मैट्रिक्स हैं जो कि हर कोई कहीं भी मेजर कर सकता है, जैसे कि वेस्ट बहुत ही आसान है। स्क्वाटिंग आप मेजर कर सकते हैं। अगर आप एक ब्लड प्रेशर मॉनिटर रखें तो बीपी और पल्स भी आप मेजर कर सकते हैं। पल्स तो सब लोगों को सीखना चाहिए कि हम बिना मशीन के भी कैसे मेजर कर सकें, ताकि आप कभी भी देख सकें। तो अगर आप अपनी 2 उंगलियों से या कुछ 4 उंगलियों से यहाँ पे रिस्ट पे रखेंगे तो आपको एक धड़कन फील होगी। उसको पकड़ने की कोशिश करें, ऊपर भी होती है यहाँ पे, और फिर उसको काउंट करें कि 1 मिनट में कितनी हो रही है।
ये ठीक से कर पाना सबसे एक्यूरेट तरीका है ब्लड पल्स को मेजर करने का। तो इन पैरामीटर्स पे मैं अभी रुकूंगा। एक आखिरी पैरामीटर जो कि है वो है ब्लड ग्लूकोज का। ये मेनली डायबिटिक्स के लिए है जो यहाँ पे आते हैं, हम उन्हीं का ही मेजर करते हैं, जो कि 100 से 200 100 से 150 के बीच में होना चाहिए, और खाना खाया हुआ है तो थोड़ा और ज़्यादा हो सकता है। तो थैंक यू सो मच। ये सारे बेसिक पैरामीटर्स हैं जो कि हम यहाँ पर मेजर करेंगे। इनका क्या मतलब है उसको हमने अभी समझा, और इसमें हम चेंज देखना चाहते हैं, और कौन सी चीज़ों करने से किसी को अच्छा चेंज आ रहा है उस पे हमारा फोकस है। थैंक यू सो मच।